अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने पाण्डुगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रील श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से हमारा सौभाग्य है कि हम लोग अभी भी इस संसार के अंदर श्वास ले पा रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक करने के पथ की ओर अपने आप को ले जाने का प्रयास कर पा रहे हैं। उसी प्रयास के अंतर्गत जिस चर्चा को हम लोगों ने यहाँ पर उठाया श्री मन शिक्षा का, जो कि हमारे आत्म कल्याण के लिए अत्यंत अनिवार्य एक शिक्षा है, क्योंकि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का भी कारण है। हम लोग अपने आप को इस संसार में बद्ध करते हैं अथवा हम लोग अपने आप को इस संसार से मुक्त करते हैं, तो पूरी तरह से हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। वो किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे मन के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए मन चाहे तो हमको बंधन में डाल सकता है, मन चाहे तो हमें मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। मन के अंदर ताकत नहीं होता, लेकिन आत्मा मन का दास होने के कारण आत्मा ही मन के द्वारा इस प्रकार से अपने आप को बद्ध और मोक्ष करता है। श्री दास गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर बड़े सुंदर उपदेशों के माध्यम से हम लोगों के आगे इस बात को रख रहे हैं कि इस प्रकार से मन को कृष्ण में नियोजित किया जा सकता है, अथवा किस प्रकार से कृष्ण के चरणों में अपने मन को नियोजित करना है। जब तक कि मन कृष्ण में नियोजित नहीं होगा, निवेश नहीं होगा, तब तक हम लोगों के आगे किसी भी प्रकार का शुभ परिणाम नहीं आ सकता। उसी क्रम में हम लोगों ने प्रथम श्लोक का चर्चा किया। आज द्वितीय श्लोक श्रीदास गोस्वामी जी महाराज बतला रहे, न धर्मम ना अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्य मिहा तनु सची सूनम नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरुवरम मुकुंद प्रेष्ठत्वे स्मर परमजस्त्र ननु ममा मन। क्या बोल रहे हैं? हे मेरे प्यारे मन, किसी को भी नहीं बोल रहे हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ मन को ही संबोधन कर रहे हैं।
वो अपने मन को ही संबोधन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे मेरे प्यारे मन, हे मन, श्रुतियों में कथित धर्म श्रुतियों में कथित धर्म और अधर्म कुछ भी मत करो। बोलते इनमें से कुछ भी करना नहीं। जो भी उसके अंदर बताया गया है उनमें से कुछ भी करना नहीं है। श्रुति और स्मृति, इसलिए इनको नहीं करना, बल्कि श्रुतियों ने चरम सिद्धांत के रूप में जिसको चरम उपास्य एवं सर्वोपरि परम तत्व निर्धारित किया है, उन श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेममयी प्रचुर परिचर्या करना। करना क्या है? वो बोलते श्रुतियों ने जिनको सर्वोपरि और चरम उपास्य बोल करके, परम तत्व बोल करके, श्रेष्ठतम तत्व बोल करके निरूपण किया है, बता दिया है, बोल रहे हैं केवल उसी का परिचर्या करना है। वो भी कैसे करना है? प्रचुर मतलब बहुत मात्रा में। लेकिन ये जो पाप पुण्य जनक जितने भी, और उसके बाद पुण्य जनक जितने भी धर्म कर्म और पाप जनक जितने भी अधर्म कर्म हैं, इनमें से कुछ भी नहीं करना है। और बोलते इस तरह के चीजों को नहीं करना, मतलब ऐसे कोई काम नहीं करना है जिससे पाप हो, जिससे पुण्य हो। हमें पाप और पुण्य दोनों से ही कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, आप पाप पुण्य से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य को नहीं करना है, बल्कि वही श्रुति के अंदर, वही श्रुति शास्त्र के अंतर्गत वो बोल रहे हैं, जहां पर भगवत तत्व का निरूपण हुआ है, भगवान की महिमा का प्रकाश हुआ है, और जहां पर श्री राधा कृष्ण की युगलमयी सेवा के बारे में विचार आया है, उसी को स्वीकार करते हुए बृहद मात्रा में, मतलब है कि प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा उनकी परिचर्या करना है। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं सची सूनम नंदीश्वर पतिसुत सुतत्वे, नंदीश्वर पतिसुतत्वे गुरुवरम। मतलब है कि सचिनंदन गौरहरि जो है, सची सूनम मतलब है कि सची देवी के पुत्र सचिनंदन जो गौरहरि है महाप्रभु, उनको नंदीश्वर पति सुतत्वे, नंदीश्वर पति कौन है? नंद महाराज। वो जो नंदीश्वर पर्वत है नंदगांव का, जिसके ऊपर नंदगांव स्थित है, वो उसके उसके जो प्रभु है, उसके जो मालिक है, वो कौन है? वो बोल रहे हैं नंद महाराज। सुतत्वे, सुतत्वे मतलब है कि उनका पुत्र है। और क्या बोलते हैं? बोलते हैं सचिनंदन गौरहरि को नंद नंदन श्री कृष्ण से अभिन्न जानकर गुरुवरम, मतलब है कि गुरुदेव, मुकुंद प्रेष्ठत्वे, मतलब क्या है? प्रेष्ठत्वे मतलब है कि प्रिय, गुरुवरम मतलब है, गुरुवार नहीं समझना आप लोग, गुरुवरम मतलब है गुरुदेव, गुरु जी जिसको हम लोग संबोधन करते हैं। मुकुंद, मुकुंद प्रेष्ठत्वे मतलब है कि मुकुंद का प्रिय जानकर, वो बोलते हैं क्या करना है? सदा सर्वदा उनका स्मरण करना है। सदा सर्वदा उनका स्मरण करना है, सब समय उनको याद करना है, उनका सेवा करना है। ऐसे कौन बोल रहा है? श्री दास गोस्वामी जी महाराज। अभी श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज इस श्लोक की व्याख्या में
हम लोगों के आगे अपने विचार को रख रहे हैं। क्यों? वो बता रहे हैं कि देखो, प्रथम श्लोक में पूर्ण रूप से दंभ को छोड़कर श्री युगल किशोर की अत्यंत अनन्य सेवा की जो बात कही गई है, बोलते हैं पहले श्लोक में क्या बताया कि आप दंभ छोड़कर युगल जो सेवा है भगवान श्री राधा कृष्ण की, उसको करने के लिए निर्देश दिया कि आपने क्या करनी है, श्री राधा कृष्ण की युगल सेवा करना है। लेकिन उसमें अभी शंका उत्पन्न हो गया है। बोल तो दिया लेकिन उसमें शंका हुआ। क्या है वो? यदि संपूर्ण रूप से दंभ का परित्याग कर श्री कृष्ण भक्ति का अनन्य रूप से आश्रय किया जाए तो जीवन निर्वाह किस प्रकार से होगा? जीवन कैसे निर्वाह होगा? जिंदगी कैसे चलेगी? ये एक प्रश्न खड़ा होता है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग दंभ को छोड़कर, अक्सर लोगों के मन में ये बात आता है कि महाराज सब छोड़ के अगर हम भजन में ही लग जाए लग जाए तो जीवन निर्वाह कैसे होगा? किस प्रकार से जीवन निर्वाह होगा? क्योंकि नित्य और नैमित्तिक जो कर्म है, उसके कर्म रूप जो धर्म और अधर्म का आश्रय लिए बिना जीवन निर्वाह संभव नहीं है। नैमित्तिक मतलब है अकेशनल, और नित्य मतलब है लगातार। जैसे इस संसार के अंदर नित्य कर्म क्या होते हैं देखा जाए तो, जो हम लोगों ने जन्म ग्रहण करने से लेकर मृत्यु पर्यंत जो जो कार्य हम लोगों के लिए करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, मतलब जो जो कार्य हमें करना ही पड़ता है, उनको हम लोग नित्य कर्म बोल के जानते हैं। और जो कभी कभी करने वाले काम होते हैं उनको हम लोग नैमित्तिक कर्म बोल करके जानते हैं। वास्तविकता में नित्य क्या है? नित्य जीवात्मा है, शरीर नित्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो धर्म और अधर्म से जुड़े हुए नित्य नैमित्तिक कर्म जो संबोधन किया है, उसका तात्पर्य यही है कि जब तक ये संसार के अंदर है और इस संसार में हमारा जीवन है, तब तक जो भी कर्म हम लोगों को करने होते हैं जीवन निर्वाह के लिए, अथवा इस संसार में होने के कारण, उनको शास्त्र ने नित्य धर्म बोल करके संबोधन किया। और नैमित्तिक मतलब इसी जीवन यात्रा के मध्य में जिन जिन कर्मों को हम लोग बीच बीच में करते हैं, कभी कभी करते हैं, उनको नैमित्तिक कर्म कहा गया। अभी और अगर हम लोग ये नित्य नैमित्तिक कर्मों का परित्याग करते हैं और एकांतिक रूप से भगवान के पाद पद्म में ही आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जीवन निर्वाह किस प्रकार से होगा। ये बहुत बड़ा एक शंका है, क्योंकि दूसरे श्लोक के अंतर्गत दास गोस्वामी जी महाराज ने बता दिया कि देखो, ना धर्म करना है ना अधर्म करना है, ना पापमयी कर्म करना है जो पाप फल जनक, और ना ही पुण्य फल जनक कर्मों को करना है। ऐसे कोई कर्म नहीं करना जिससे पाप हो, ऐसे कोई कर्म नहीं करना जिससे पुण्य हो। क्या करना है? केवल एकांतिक रूप से श्री राधा कृष्ण युगल के चरण कमलों का ही आश्रय ग्रहण करना है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक बात है कि किसी भी बदजीव जो होगा उसके मन में ये शंका उत्पन्न होता है। उसी बात को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज यहाँ पर स्वयं ही उठा रहे हैं।
और दूसरा शंका क्या बता रहे हैं यहाँ पर, यदि श्री राधा कृष्ण युगल का अनन्य भजन स्वीकार करते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु को किस रूप से ग्रहण किया जाए। अगर अनन्य भजन राधा कृष्ण का करना है तो चैतन्य महाप्रभु को किस रूप से लिया जाए, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु भी प्रभु का भी उपास्य उपास्य स्वरूप एक ही साथ भजन करते हैं, तो दो उपास्य होने से भजन अनन्य नहीं रहता। महाप्रभु भी हमारे उपास्य है, हमारे सेव्य है। अब अगर हम दोनों को लेकर के चलते हैं, मान लो दोनों को अगर हम अपने उपास्य के रूप में लेकर के चलते हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा अनन्यता होगा, क्योंकि अनन्यता मतलब किसी एक पे होगा, दो पे कैसे होगा। इसीलिए अगर हम लोग महाप्रभु को भी राधा कृष्ण के रूप में उपास्य मानकर हम लोग जब भजन करते हैं, तो दो उपास्य होने से भजन का अंदर अनन्यता नहीं रह सकता है। तो ये किस प्रकार से इसका समाधान हो। और तीसरी शंका यहाँ पर ये बता रहे, क्योंकि बता दिया सचिनंदन गौर हरि को ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही जानकर उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका उपासना करना चाहिए। तो इसीलिए उस प्रश्न को भी यहाँ पे उठाया। और क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं श्री गुरुदेव का स्मरण किस भावना से किया जाए, इन तीनों शंकाओं का समाधान की अत्यंत आवश्यकता है, जिसको श्री दास गोस्वामी जी जिसको शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज हमारे आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रुतियां जिसको बोलते हैं, उपनिषद और वेद वेदांत को श्रुतियां कहते हैं, और पुराण आदि को स्मृतियां कहते हैं। बोलते हैं श्रुतियों में और स्मृतियों में धर्म और अधर्म से जितने भी जुड़ी हुई बातें हैं उनका बड़ी सुंदर तरीका से निरूपण किया गया, मतलब व्याख्यान किया गया, बतलाया गया है कि ये धर्म है, ये अधर्म है। बोलते हैं जो भी मनुष्य इस संसार में कुछ भी करता है वो या तो धर्म के श्रेणी में आता है या अधर्म के श्रेणी में आता है, और किसी में आता ही नहीं। अब यदि धर्माधर्म का पूर्ण रूप से निषेध किया जाए तो क्षण भर के लिए भी जीवित रहना संभव नहीं है। भगवान जैसे भगवत गीता में बोलते, कर्म किए बिना कोई भी जीव एक पल के लिए भी नहीं रह सकता है, एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता है। ऐसा नहीं है कि कर्म किए बिना जीव जो है रह सकता है। इसलिए यहाँ पर यही बात बतला रहे, कर्म किए बिना कोई भी जीव रह नहीं सकता। और यही बात यहाँ भी कि धर्म और अधर्म का जो पूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है, निषेध कर दिया जाता है, तो जीवित रहना कैसे संभव है। तो बोलते वो तो संभव है ही नहीं, क्योंकि जीवन तभी चलता है जब वो धर्म के ऊपर है या अधर्म के ऊपर है, कोई एक चीज होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर दास गोस्वामी जी महाराज का अभिप्राय क्या है, ना धर्मम ना अधर्मम बोलने का तात्पर्य क्या है। बोलते हैं, यहाँ बताते हैं, इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्मों का ही निषेध नहीं किया है। हम लोग कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय और मन के द्वारा जितने भी कर्म करते हैं उन तमाम कर्मों का निषेध नहीं किया यहाँ पर। ये हम लोगों को समझना चाहिए। अभी जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं, इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं अज्ञ, एक होता है विज्ञ। मतलब एक अज्ञानी है और एक है बुद्धिमान, एक समझदार है जिसका बुद्धि विकसित है। ये बहुत जरूरी बात है। कई लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जो ये चिंतन करते हैं कि कर्म बंधन का कारण है, इसीलिए किसी भी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त नहीं होना है। अभी कुछ वर्ष पूर्व मैं अपने
विदेश यात्रा के दौरान एक देश में गया था। वहां रहने वाला एक व्यक्ति कामकाज छोड़ दिया। मैं उससे पूछा कि जीवन निर्वाह कैसे करते हो? बोलते मेरी माँ कमाती है, मैं उसको खाता हूँ। और मैंने बोला आप क्या करते हैं? बोलते मैं भजन करता हूँ। मैंने बोला माँ बूढ़ी है, वो कमाती है, आप भजन करते हैं, आपको कमाना चाहिए, माँ का सेवा करना चाहिए। वो व्यक्ति मुझसे कहता है कि ये सब माया है और हम लोगों को माया से बच के रहना है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उन सब चीजों से अपने आप को दूर करके चल रहा। और ये सब क्या है? बोलते हैं गुरुजी ने कहा पूरा दिन जिन लोगों के बीच में रह के जिन कर्मों को करोगे, वही कर्म, वही प्रवृत्तियां तुम्हारा हो जाएगा। और ये बात गलत भी नहीं है। हम लोग दिन भर जिनके साथ में रहते हैं और वो लोग जैसे होते हैं या उनके साथ हम जिस तरह का कार्य को करते हैं, उसी के अनुरूप हमारी विचारधारा आदि भी हो जाता है, एक विचार से देखा जाए। इसीलिए बोलते हैं ऐसा करने से मन मलिन हो जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहा है, नौकरी छोड़ दिया। ये मूर्खता है इस तरीके से करना। ये चीज हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। नौकरियां छोड़ देना या घर में बैठे रहना, काम नहीं करना, ये सब बहुत गलत है। यहाँ पर हम लोगों को ठीक से समझना चाहिए। कर्तव्य से कभी भी अपने आप को विमुख नहीं करना चाहिए। अपना जो कर्तव्य होता है उससे हम लोगों को कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसका काम है, जो कार्य है, जिसका मतलब जो कर्म जिसको करना है जीवन निर्वाह के लिए, उस कर्म को उसे करना ही है। वहां पर हम इस तरीके का विचार को नहीं ले सकते। लेकिन लेना कैसे है वो हमारे आचार्य हमको बतला रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक अज्ञ होता है, मूर्ख होता है, बेचारा अज्ञानी। दूसरा होता है विज्ञ, वो मतलब ज्ञानी होता है। अब ये अज्ञ पुरुष जो है, मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, वो अनुशासन के बिना कोई भी कार्य नहीं करते। मतलब है कि वो कुछ करेगा तो वो अनुशासन के अंतर्गत रह के करेगा। मतलब एक गाइडलाइन सेट हुए होते हैं, उसी के हिसाब से वो चलता है, उससे बाहर वो नहीं चलता है। क्योंकि उसका बाहर उसका दिमाग काम करता ही नहीं है। इसीलिए वो जो है एक गाइडलाइन सेट हुए होते हैं, उसी के हिसाब से वो कार्य करता है। और अगर कभी भी स्वेच्छाचारी होकर उनसे बाहर निकलने के ना, बाहर निकल के कुछ करने का अगर कोशिश करे, तो उससे क्या होता है, उसका अमंगल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना मेच्योर नहीं है कि वो जो है वो इन चीजों से बाहर जाकर कुछ सोच के कुछ कर सके। वो इन चीजों से बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता। और अगर गलती से कभी चला गया और अगर कुछ करने लगा, उसके परिणाम में क्या होता है बता रहे हैं कि उसका अमंगल हो जाता है, मतलब नुकसान हो जाता है उसका। उसका नुकसान हो जाता है। और क्या यहाँ पर बता रहे हैं, ऐसे अज्ञ पुरुषों के कल्याण के लिए वेद तथा तदानुगामी स्मृतियों में धर्म और अधर्म के कार्यों का विभाजन किया गया है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बेचारे, जो अज्ञ जीव, जो लोग अपने बुद्धि लगाकर इस चीज को कभी समझ ही नहीं सकते हैं कि वास्तविकता में धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए ये जो श्रुति शास्त्र है उसके अंतर्गत ये शिक्षाएं दिया गया है कि ये धर्म है, ये अधर्म है, ये सही है, ये गलत है।
करके विभाजन किया गया, जिससे वे सहज ही वो क्या कर सकते हैं, वो बड़े आसानी से ये जो अशुभ कर्म है उनसे दूर रहकर शुभ कर्मों को कर सकते हैं। है ना, मूर्ख आदमी को पता नहीं है मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। और विडंबना की बात ये होता है कि वो अंत में यही सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं, तभी तो वो आज्ञा जीव है, वो तभी उसको आज्ञा माना गया है, इसीलिए उसको उसको बुद्धिमान नहीं माना गया। इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए ही शास्त्र में ये निर्देश है कि तुम जो है शास्त्रों के अंतर्गत बताए हुए तरीके से चलो, जिससे कि जो है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है उसका निर्णय तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, शास्त्र करेंगे, हमारी श्रुतियां करेंगे। तुमने क्या करना है, केवल मात्र उनका आदेश मानते हुए उनकी शिक्षा को मानते हुए अपने जीवन को चलाना है, अपने जीवन को उन शुभ कर्मों में प्रवृत्त करके अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। दूसरा कौन है, वो विज्ञ होते हैं। जो विज्ञ कौन है, जो लोग अपने स्वरूप ज्ञान से संपन्न है, कि उनको पता है कि वो कौन है। उनको पता है कि वो कौन है, उनको अपना स्वरूप का ज्ञान है। स्वरूप ज्ञान मतलब ये नहीं है कि उनको स्वरूप सिद्धि है, उनको ये पता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, दास हूँ, मैं जो है क्या करना है, भगवान मेरा सर्वस्व है, इस बात को वो लोग समझते हैं। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं वो लोग कौन है, अपने स्वरूप ज्ञान से संपन्न होते हैं। स्वरूप क्या ज्ञान क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। वास्तविकता में हमारा स्वरूप ज्ञान क्या है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, इस बात का समझ होना। जिसको ये बात समझ है मतलब है कि उसके अंदर स्वरूप का ज्ञान है। ऐसे विज्ञ पुरुषों के लिए शास्त्रों के अनुशासनात्मक वचन, मतलब क्या बोल रहे हैं, जितने भी शास्त्र के अंतर्गत जो नित्य नैमित्तिक कार्यों को कर्मों के बारे में प्रतिपादित करने वाले जो उपदेश है वो सब वास्तविकता में ऐसे जो विज्ञ व्यक्ति है उनके लिए लागू नहीं होता। बहुत सारे लोग नियमों को उड़ा देते हैं ये बोल करके भक्तों के लिए सब नहीं होता, वो गलत है, उस तरीके से नहीं करना चाहिए। अधिकार से पहले इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ दिन पूर्व एक भक्त मेरे से वार्तालाप करते हुए कहने लगा कि ये सब तो वहम है, ये शब्द भी मूर्खतापूर्ण शब्द है, हमारे पूर्वजों के द्वारा हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रवर्तित कोई भी विधि का अनादर करना वास्तविकता में अपना ही खुद का अमंगल और अधोपतन का मार्ग को खोलना है। इस चीज को हर साधक को ध्यान से समझना चाहिए। शास्त्र में कोई भी शिक्षा वहम नहीं हो सकता है। और दूसरा, वो मुझको ज्ञान भी दे रहे थे अपने हिसाब से कि प्राथमिकता तो हरिभजन का है, प्राथमिकता हरिभजन का है, इसीलिए इन सब चीजों का इतनी आवश्यकता क्या है, उसमें समय नष्ट होता है। अब बाथरूम जाके हाथ धोने में अगर समय नष्ट होता है तो वो व्यक्ति जीवित रहने के लिए उपयुक्त ही नहीं है। इसलिए जो है अगर हाथ पांव धोने में समय नष्ट हो जाता है बाथरूम जाके तो जीवित रहे किस प्रयोजन है। पशु है जो कि मूत्र करके हाथ पांव धोता नहीं, पशु है जो कि खाने के बाद मुंह धोता नहीं, ये तो मनुष्य तो ये सब करते हैं और करना पड़ता है। उनको अगर हम लोग गौण मानकर तिरस्कार कर देते हैं, या जो भी और कर्म, ये छोटे से छोटे कर्म से लेकर के बड़े से बड़े कर्म तक कोई भी शास्त्र का निर्देश कभी भी त्यज्य नहीं हो सकता। विज्ञ पुरुष इन चीजों को अच्छी तरह से जानता है। उसके लिए प्राथमिकता क्या है कि भगवान का भजन ही, उसके लिए प्राथमिकता क्या है, आत्मरति, भगवान की परिचर्या,
वही कृष्ण के प्रति रति ही, वही उनके लिए वास्तविकता में एकमात्र विधान है। लेकिन अनुसंगिक रूप से हर कार्य को सिद्ध करने के लिए गौण चीजों को भी ग्रहण किया जाता है, लेकिन प्राथमिकता अलग हो जाता है। बस यहाँ पर प्राथमिकता क्या है? भगवान के चरणों में आश्रय लेना। अब जो अज्ञ व्यक्ति है वो धर्म अधर्म विचार करते हुए उन चीजों का विचार वो नहीं कर सकता, इसीलिए शास्त्र में बताए हुए निर्देश के अनुसार वो धार्मिक कृत्यों को करते हुए जीवन निर्वाह करता हुआ अपना जीवन को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयास करता है। वही एक भक्त जिसको अपना स्वरूप का ज्ञान है कि मैं भगवान का दास हूं, वो ये धर्माधर्म से जुड़ी हुई सारी शिक्षाओं को छोड़कर अपने मन को केवल श्री राधा कृष्ण युगल के श्री चरणों में ही संलग्न करके उनकी एकांतिक सेवा में रत रहकर अनुसंगिक रूप से अपने जीवन को निर्वाह करता है। भोजन तो दोनों को करना होता है, एक भोजन करने के लिए जीता है और दूसरा जीने के लिए भोजन करता है, इसमें अंतर आ जाता है। तुम किस लिए जिंदा हो? बोलते खाने के लिए। दूसरा किस लिए जिंदा है? जीने के लिए। दोनों में बहुत अंतर है। ये बिल्कुल वैसा ही है। अज्ञ व्यक्ति खाने के लिए जीता है, विज्ञ व्यक्ति जीने के लिए खाता है। यही इस तरीका से हम लोगों को समझना होगा। इसीलिए अगर कोई स्वरूप ज्ञान संपन्न व्यक्ति है, उसके लिए अगर अगर हम बोलते अनुशासनात्मक जो शास्त्रों की जो शिक्षाएं हैं उस पे लागू नहीं होते, इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि शास्त्र में बताए गए विधि निषेध का अवमान न करके वे आगे बढ़ जाओ। इसका मतलब ये है प्राथमिकताओं में अंतर है कि तुम्हारी प्राथमिकता क्या है, उसकी प्राथमिकता क्या है, लेकिन मूल्य तो दोनों का ही है। मूल्य तो दोनों का ही है, विशेष दोनों ही है। आगे क्या कह रहे हैं? बोलते श्री दास गोस्वामी जी ने उनके लिए ही, ऐसे जो व्यक्ति है उनके लिए ही ये वेद में उक्त बतलाए गए धर्म और अधर्म का त्याग कर केवल मात्र श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेममयी सेवा करने का उपदेश किया है। ये जो उपदेश किसको दिया? हर एक व्यक्ति को नहीं, वो व्यक्ति को दिया जो व्यक्ति वास्तविकता में स्वरूप जानता, मतलब है कि ये तो अनुभव करता है कि मैं आत्मा हूं और ये अनुभव करता मैं भगवान का दास हूं। जब तुम इस बात को अनुभव करते ही हो तो तुम इस संसार में पढ़ के अपने समय को वृथा क्यों नष्ट करते हो? इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति है, जब तुम्हें मालूम है तो तुम भगवान के चरणों का आश्रय छोड़कर किस लिए अपने समय को वृथा करते हो? ऐसे लोगों के लिए उपदेश दे रहे हैं। क्या बोल रहे? इन सबको छोड़कर श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेममयी सेवा वही तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन है। राधा कृष्ण युगल की प्रेममयी सेवा ही एकमात्र तुम्हारा प्रयोजन है, इसके अतिरिक्त और कोई प्रयोजन है ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर बता दिया। वो बोलते हैं व्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्यमिहं तनुम। प्रचुर परिचर्या, जीवन को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित करके, जीवन को पूर्ण रूप से उनके चरणों में समर्पित करके उनकी समाराधना करना ही वास्तविकता में तुम्हारा एकमात्र धर्म होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और जिसका ऐसा धर्म होता है वो व्यक्ति वास्तविकता में उस तरह के जो व्यक्तित्व होते हैं उसके द्वारा जगत को बृहद लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए क्योंकि ये योगी नहीं है,
ये योगी नहीं है कि अंतर्मुख होके आत्माराम होकर के अपने ध्यान में मग्न है, या ज्ञानी नहीं है कि मोक्ष साधन करने के लिए बैठे हैं, इस संसार का लाभ हानि से उनको कोई मतलब नहीं है, या अथवा ये कर्मी नहीं है कि ये लोग अपना निहित स्वार्थ को देखते हैं और किसी चीज से उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये लोग कौन हैं? भगवान के प्रिय भक्त होते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लोग भगवान का सेवा करते हुए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने जीवन को निर्वाह करते हुए चार आदमी के उत्थान के लिए अथवा अपने जीवन का कल्याण के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत रहते हैं। साधक के जीवन में जो भी आवश्यक कार्य है वे भगवत सेवामयी भावना से ही किए जाए। अब यही चीज हम लोगों को समझना होगा। जैसे एक स्वरूप ज्ञानी व्यक्ति जिसका उद्देश्य भगवान का सेवा ही है, वो व्यक्ति के जीवन में कोई भी कार्य वो अगर करता है तो उसका केवल एक अभिप्राय होता है कि ये मेरे प्रभु की सेवा है। जो अपने स्वरूप से अबोध पाप पुण्य कर्मों में प्रवृत्त रहने वाला व्यक्ति है, उसका दिमाग इस दिशा में कभी भी काम नहीं करता है। उसको क्यों? वो स्वार्थ के द्वारा ग्रसित है। अज्ञानता और अज्ञान से जनित जो स्वार्थ है, इन दोनों के द्वारा वो पीड़ित होने के कारण वो इस चीज को नहीं समझ पाता है। लेकिन जो व्यक्ति को ये पता है मैं भगवान का दास हूं, तो उसको ये भी पता है कि मेरा एक ही प्रयोजन है, वो है मेरे प्रभु की सेवा। सेवा करने के लिए जो भी कार्य उसको करना पड़ता है वो भी सेवा का ही हिस्सा बन जाता है। वो सेवा का ही हिस्सा मान करके उन कार्यों में प्रवृत्त होता है। जैसे श्री मंदिर का जो पुजारी होगा, मान लेते हैं एक उदाहरण, वो बिना नहाए भगवान की सेवा में किस प्रकार से उपस्थित होगा? वो संभव ही नहीं है। पुजारी को मंदिर में जाना है तो नहा के साफ सुथरा होकर के जाना होगा। उसके द्वारा किया गया वो स्नान भी भक्ति का अंग हो जाता है। क्यों? किसके लिए स्नान कर रहा है? वो अपने लिए नहीं कर रहा। अभी इस समय वो स्नान कर रहा है क्योंकि मुझे मंदिर में जाना है। किसके लिए जाना है? भगवान की सेवा के लिए जाना है। और भगवान की सेवा में जाएंगे, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना होगा, इसलिए धुले हुए कपड़ा पहनना वो भी उसका भक्ति का अंग हो गया। देखा जाए तो छोटी सी छोटी बातें हैं, लेकिन इसलिए तुम साफ कपड़ा पहना, बोलते तो मंदिर में जाना है। ऐसे व्यक्ति का स्नान शौच आदि कर्म भी, शौच में जाना है किस लिए जाना है? बोलते हैं अगर नहीं गया, हो सकता है कि भगवान के सामने अधोवायु का परित्याग हो गया, इससे जो है वो ठीक नहीं हुआ। इस कारण से ऐसे जो लोग होते हैं उनका शौच आदि कर्म तक भी वो लोग परमार्थ का ही एक साधन का हिस्सा बन जाता है। उनका शयन, उनका भोजन, उनका विलास, उनका स्नान, उनका ध्यान, उनका रहना, उनका सहना, उनका कमाना, हर चीज केवल उसी का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर यही बात बता रहे, साधक के जीवन में जो भी आवश्यक कार्य है वो भगवत सेवामयी भावना से ही किए जाएं। इसीलिए बोलते भगवत सेवा के लिए मैं अगर कुछ भी कर रहा हूं वो केवल और केवल भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूं, मेरा अपना इसमें कोई भी लाभ हानि नहीं है। जैसे भगवान ने भगवत गीता जी के अंदर अर्जुन को बतलाते हुए बोल रहे हैं, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। बोलते जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी यज्ञ कर रहे हो, और उसके बाद जो भी तप कर रहे हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो अपने जीवन के अंदर, तत्कुरुष मदर्पणम,
जो कुछ भी कर रहे वो सब मुझ में अर्पित करके करना, मुझ में समर्पित करके करना, ऐसे भगवान बोल रहे। इसीलिए अर्जुन ने असंख्य लोगों का वध भी किया है उस महाभारत युद्ध के अंदर, लेकिन फिर भी किसी कोई भी जीव हत्या का दोष भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान ने कह दिया था कि तुम जो है निमित्त बनकर इस युद्ध को करो। क्यों? कर्ता मैं हूं, कार्य मैं हूं, सब कुछ मैं हूं, तुम सिर्फ निमित्त हो। अपने आप को कभी भी मुख्य मुख्य कारण मत समझो। तुम जो है कर्ता भी नहीं हो, तुम कर्मा भी नहीं, तुम सिर्फ निमित्त हो। अपनी इस बात को जानकर जब तुम सेवा करोगे, कर्म करोगे, निश्चित रूप से तुम्हारा मंगल होगा। इसलिए महाभारत का जो चरम युद्ध जिसको अर्जुन लड़ा था, वो वास्तविकता में अपने लिए नहीं लड़ा था। वो अपने लिए तो उनका मन में आ ही गया था कि मैं तो इस युद्ध को छोड़ करके भिक्षा याचना करके जीवन निर्वाह करूंगा, लेकिन अपने स्वजनों का संहार मैं नहीं करूंगा। लेकिन क्या कहते हैं, वो तो कह दिया उन्होंने, लेकिन क्या कहते हैं, भगवान का इच्छा था, इसलिए कृष्ण इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने युद्ध किया। इसलिए उनके द्वारा किया गया वो युद्ध भी उनका परमार्थ का ही हिस्सा है, भगवान का भगवत सेवा का ही एक हिस्सा है। यही हम लोगों को समझना होगा। वो हम कैसे समझेंगे, थोड़ा कठिन होता है इस बात को समझना। लेकिन अगर हम देखते हैं, कोई व्यक्ति देश के सरहद पे जाकर शत्रु देश के लोगों के ऊपर हमला करके सेना के साथ मिलकर असंख्य व्यक्तियों का वध कर देता है, जब वो लौट करके आता है, ये देश का जो प्रशासन है वो उस व्यक्ति को बड़े बड़े सम्मान के साथ में अलंकृत भी करता है। क्यों? उस व्यक्ति को तो, जिसको इसने मारा, उसको तो जानता भी नहीं है, उस देश का कौन सा सैनिक है, कौन से टाइम में रिक्रूट हुआ है, कौन है, क्या है, कुछ भी जानकारी नहीं है। फिर भी ये हमारे देश का विरोधी है, ये एक ही चीज पर्याप्त है, और मैं इस देश का नागरिक हूं, देश की सेवा करना मेरा उद्देश्य है, ये एक भाव और विचार ही पर्याप्त होता है। जहां पर सामने वाले को वध करने के लिए, और वो सम्मान का हकदार भी हो जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब अपने घर में आकर इसी अभ्यास में या किसी कारण से पड़ोसी के साथ में लड़ाई करके जब उसका वध कर देता है, तो उसको उठाकर जेल में भी डाल दिया जाता है, यहाँ तक कि उसको फांसी का सजा भी दे दिया जा सकता है। कारण क्या है? एक स्थान पे उसने असंख्य व्यक्तियों को मरने पे पुरस्कृत किया है, वही अन्य स्थान पे एक व्यक्ति को मारने पे उसका जीवन समाप्त कर दिया जा रहा है। उसका पीछे यही कारण है। वहां पर इसको मालूम है, ये विज्ञ व्यक्ति था जो सरहद में खड़े होकर असंख्य व्यक्तियों का वध किया। क्या जानता था वो कि मैं इस देश का हूं, जो कर रहा हूं देश की सेवा के लिए कर रहा हूं। और ये व्यक्ति तो अज्ञ व्यक्ति था, सोच विचार किए बिना ही थोड़े से झगड़े के पीछे उस व्यक्ति का वध कर दिया। अज्ञ व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले जो भी कार्य का परिणाम है वो उसको ही भोगना पड़ता है, किंतु एक विज्ञ व्यक्ति का हर कार्य का परिणाम केवल उसका परमार्थ ही होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जीवन निर्वाह करने के लिए निषेध नहीं किया, कर्म में प्रवृत्त होने के लिए भी निषेध नहीं किया, लेकिन कर्म इस प्रकार से करने के लिए बोला, ना कि वो धर्म कर्म हो ना अधर्म कर्म हो, वो केवल और केवल भगवत सेवामयी भावनात्मक कर्म हो, इसके अतिरिक्त कोई और कर्म ना हो। ये बात है। अपने भोग, अपनी विलासिता, अपने उद्देश्य से अगर हम करते हैं तो उसके वो अनर्थ सृष्टि होता है।
और जितने भी व्यक्ति जो वर्णाश्रम निष्ठा अवस्था में रहते हैं, वर्णाश्रम निष्ठा मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि जो आश्रमों में और वर्ण में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति के द्वारा, वो बोलते हैं वेद में उपदिष्ट जो जितने भी कार्य हैं उसको भी भगवत सेवा की भावना से ही करना चाहिए। उसको भी ऐसा नहीं है कि मेरा वर्ण और आश्रम को उद्देश्य रख के करना चाहिए। बोलते यहाँ तक उनको भी कैसे करनी चाहिए, उनको भी कैसे करना चाहिए यहाँ पर बता दिया। उनको भी भगवत सेवा की भावना से ही करना चाहिए। उनको भी ऐसे नहीं उल्टा सीधा और कोई उद्देश्य से करना चाहिए। गृहस्थ भक्त घर में श्री ठाकुर सेवा प्रकाश कर धनोपार्जन, परिवार का पालन पोषण, विषयों की रक्षा, गृह निर्माण आदि सभी कार्य को प्रभु का कार्य समझकर करे। अब जैसे गृहस्थ व्यक्ति बोलते महाराज कमाना पड़ता है, ये सब काम करने पड़ते, कैसे करें हम इन चीज को। यहाँ पर हमारे आचार्य गण बतला रहे हैं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो भी आप कर रहे हो, घर का जैसे कमा रहे हो, परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, और उसके बाद गृह निर्माण आदि कार्य को कर रहे हो, ये सब को भगवत सेवा ही समझकर करे। ये सब भगवत सेवा समझ के करे। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना होगा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, श्री ठाकुर सेवा प्रकाश कर, मतलब घर में ठाकुर जी की सेवा को रख के उसके बाद इस बात को बोल रहे हैं। मतलब है कि भगवान का मंदिर घर में निर्माण करके, कि भगवान जो है फर्स्ट पर्सन है, प्राइमरी पर्सन है, प्रायोरिटी पर्सनैलिटी है हमारे जीवन का, इस बात को एक्सेप्ट करते हुए उसके बाद उनसे जुड़ा हुआ चीजों को करना है। अब जैसे स्त्री है, ये भगवान की दासी है, मेरा पत्नी है, ऐसी सोच गलत हो जाएगा। पत्नी तो है ही है, लेकिन सोचना क्या है, मेरे प्रभु की दासी है, इनकी सेवा करना है, इनका देखरेख करना है, मतलब है कि मेरे प्रभु की सेवा का ही एक हिस्सा है। ये मेरे प्रभु की सेवा का एक हिस्सा है, क्योंकि मैं बाहर जाके धन का उपार्जन कर रहा हूं, और ये घर में रह के मेरे प्रभु के लिए रसोई कर रही है, उनको भोग लगा रही है, आरती इत्यादि कर रही है, उनकी सेवा कर रही है। तो इसीलिए जिस प्रकार से मंदिर में रहने वाला एक पुजारी का सेवा किया जाता है इस भाव से कि ये मेरे गोविंद के सेवक है, ठीक उसी प्रकार से गृहिणी को भी मेरे गोविंद की दासी है इस बात को जानकर व्यक्ति उनका पालन पोषण करेगा, ना कि मेरी गृहिणी तो मेरे भोग का वस्तु है, उपकरण है। ये चीज व्यक्ति को समझना होगा। और घर जिसमें ठाकुर सेवा प्रकाशित हुआ है, वो वास्तविकता में घर नहीं है, मेरे गोविंद का मंदिर है। तो मैं जो बना रहा हूं उसका रूप गृह की तरह हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में मेरा गोविंद का ही मंदिर है। इसीलिए ऐसे जो लोग होते हैं, इस तरह का समझदार व्यक्ति, वो लोग भगवान की सेवा के लिए निश्चित रूप से एक स्थान का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं होते वो लोग कि सीढ़ियों के नीचे कहीं रख दिया या टीवी के शेल्फों के नीचे रख दिया। जिन लोगों के घरों के अंदर जगह ही नहीं होते हैं बेचारे, वो एक अलग स्थिति है। जिनके घर में जगह ही नहीं होता, वो एक अलग स्थिति, वो बेचारे रखेंगे तो रखेंगे कहाँ। लेकिन जिनके पास समृद्धि है, सब कुछ है, अपने कमरे में एसी लगाया, ठाकुर जी के कमरे में पंखा भी नहीं लगाया, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो लोगों का वास्तविकता में कल्याण किस प्रकार से होगा, ये चिंता का विषय है।
क्योंकि सुविधा हमेशा फर्स्ट पर्सन को दिए जाना चाहिए। सेवा हमेशा प्राथमिक सेवा की प्राथमिकता हमेशा प्रथम व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए। और एक घर के अंदर भगवान की सेवा अगर प्रकट है, मतलब है कि भगवान से प्रथम कोई भी हो नहीं सकता। बना के उनको पहले देना है, सेवा उनका पहले करना है, उसके बाद नौकर की तरह उस घर में रहकर उनकी कृपा को लेने की इच्छा से वहां पर अपने जीवन को निर्वाह करना है। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। अब मुझे अभी याद है बचपन में जब हमारे घर में कोई नए कपड़े वगैरह लाते थे, उसके उस पे किनारों पे हल्दी वगैरह लगा के मंदिर में ठाकुर जी के आगे जो भी होते हैं मूर्तियां वहां पर रखा जाता था। रख कर स्नान वगैरह करके साफ सुथरा उसके बाद जाके उन कपड़ों को ले करके पहना जाता था। मतलब है कि भगवान की कृपा है जो हम लोग ले रहे हैं। और जो भी ये भी देखा कोई कोई जगह पे व्यक्ति जब अपना तनख्वाह आता है वो सीधा लाके ठाकुर जी के आगे रखता है, उसके बाद वहां से लेकर अलमारी में रख के जैसे जैसे जरूरत होता है वैसे वैसे निकाल के वो लोग खर्चते हैं। और ऐसा देखने में आया बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में, यद्यपि उनका कमाई उतना ज्यादा ना होने पे भी इस तरीके के भावना से रहने के कारण वो लोगों के जीवन में कभी भी अभाव होते नहीं देखा, उनके जीवन में कभी भी कमी होते हुए नहीं देखा। अब पैसा तो बढ़ नहीं जाता है, जितना है उतना ही रहता है, लेकिन अभाव भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो अर्थ है उसमें उसका परमार्थ भी लग गया है, उसका अर्थ में गोविंद का कृपा जुड़ गया है। इसलिए एक व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी उसके जीवन में शांति नहीं होता। ऐसे हमारे कई साथी हैं जिनके पास इतना पैसा है जिसका कोई गिनती नहीं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक चिंता और दुख का लकीर सब समय दिखाई देता है। वो सब समय परेशान रहते हैं। वही दूसरे जगह पर ऐसे भी साथी देखा जिनके पास कुछ ना होने के बाद भी वो लोगों के जीवन में केवल शांति और आनंद को ही देखा। कैसे संभव है ये? क्योंकि ये उसी कारण से संभव है जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि मेरा घर मेरा नहीं है, मेरे गोविंद का है, मैं इसमें एक नौकर बन के रह रहा हूं, तो दायित्व तो गोविंद के हाथ में चला गया। उसका जिम्मेवारी तो मेरा परिवार मेरा नहीं है, मेरा मेरा मैं स्वयं भी मेरा अपना नहीं हूं। इस प्रकार से जो व्यक्ति समझकर सेवा में लग जाता है वो व्यक्ति का जीवन वास्तविकता में धन्य हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं ना धर्मम ना अधर्मम, बोलते कुछ भी नहीं करना। श्रुतियों में जैसे बतलाया ऐसे राधा कृष्ण की एकांतिक सेवा करना, मतलब ये नहीं है कि कर्म छोड़ के बैठ जाओ। इसका मतलब ये है इस भावना से करो कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो है मेरे प्रभु का है, जो है मेरे गोविंद का, मेरे नाथ का है। वो बोलते खुद को केवल गोविंद का सेवक मात्र ही समझे। अभी कोई कोई व्यक्ति हमसे कहते कि महाराज आशीर्वाद दो, बढ़िया हम लोग गाड़ी ले सके। अधिकांश व्यक्ति बोलते हैं किस लिए? आप जब आते हैं बड़ा दिक्कत होता है, आपके लिए सुविधा हो जाएगा। साल में 2 दिन हम लोगों ने जाना होता है, बाकी के 360 दिन क्या वो गैरेज में रखेगा गाड़ी? अगर सेवा के लिए ही चाहिए तो उसको वो व्यक्ति भोग कैसे कर सकता है? वास्तविकता में एक तरह का छल की भावना है। गाड़ी एक उदाहरण मात्र है, चाहे घर कह लो, चाहे गाड़ी कह लो, मकान कह लो, दुकान कह लो, कुछ भी कह लो। जो कोई भी बात अगर एक व्यक्ति उठाता है कि मैं जो हूं मैं जो हूं मैं सेवा करना चाहता हूं इस भाव से, और उसके लिए आप कृपा करें, वास्तविकता में वो सेवा के अंतर्गत उसका प्रयोजन क्या है वो ध्यान देना पड़ता है।
ये जागतिक व्यक्ति, उनका अधिकांश इसी प्रकार का भाव रहता है। बोलते ठीक नहीं है, बोलते खुद को क्या समझना है, भगवान का सेवक और कुछ भी नहीं। उनको भूलकर भी भोक्ता बनकर कर्म फलों को स्वयं आत्मसात नहीं करना चाहिए। मतलब भगवान को भूल गया भगवान को, और क्या है, जब सुविधा आया जैसे हम लोग सुनते हैं, दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोई। वास्तविकता में अभी ऐसा स्थिति आ गया कि दुख में भी कोई सिमरन नहीं करता, दुख में भगवान को खोजते हैं। अब जैसे कोविड आ गया, कितने लोग बोल रहे हैं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। अरे अभी तक तो तुम भगवान को मानते ही नहीं थे, अब जब मुसीबत आ गया तो दोष देने के समय में भगवान को मान रहे हो। जब आराधना करने का बारी आता है, सेवा करने का बारी आता है, तब तो तुम भगवान को मानते नहीं हो। इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वही भ्रष्ट व्यक्ति होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जितने भी कर्म फल होते हैं उनका वो भोक्ता बनकर वो समझते हैं कि हर कर्म का भोक्ता मैं ही हूँ, हर कर्म का मालिक मैं ही हूँ, सबका फल मुझे ही मिलना चाहिए, जैसा मैं चाहता हूँ ऐसे ही मुझे प्राप्त होना चाहिए। बोलते हैं ये वाली विचार को यहाँ पर रखना नहीं है, और विज्ञ व्यक्ति तो रखते ही नहीं है। और जितने भी अन्य व्यक्ति हैं, गृहस्थादि व्यक्ति, वर्णाश्रम में आसक्त व्यक्ति हैं, वो लोगों के लिए भी यहाँ पर बता रहे कभी भी इस तरह का विचार को नहीं रखना। भगवान को भूलकर, अथवा ये भूल कर कि मैं भगवान का सेवक हूं, इस चीज को भूलकर कभी भी हर प्रकार का जो कर्म फल का भोक्ता मैं ही हूं, इस तरह का विचार को अपने अंदर से पूर्ण रूप से निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। इससे बड़ा खतरा और कुछ नहीं है। हम हरिनाम करते हैं, लेकिन अगर इन चीजों को मूल्य नहीं देते, नहीं समझते हैं, तो वास्तविकता में हमारा साधना आगे बढ़ेगा नहीं। जिस प्रकार से एक नौका को नदी के किनारे में लंगर से बांधकर पूरी रात्रि चप्पू चलाने से भी जिस प्रकार से प्रयोजन नहीं होता, लाभ नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से हमारे द्वारा किए गए साधना से भी कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इसीलिए श्रीला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज कृपा करके दास गोस्वामी की इस उपदेश को विस्तृत रूप से हम लोगों को बतला रहे हैं। श्री हरिभक्ति विलास ग्रंथ में कहे गए श्राद्धादि कर्मों का अनुष्ठान भी भगवत सेवा की भावना से ही करना चाहिए। अब श्राद्ध जो है हम लोग करते हैं, किस लिए करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते हैं, पितृलोकों की प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, अगर हम लोग उसको भी करते हैं, वो भी भगवत सेवा के उद्देश्य से ही, भगवत सेवा की भावना से ही करना चाहिए। श्राद्ध मतलब क्या है, श्रद्धया ददाति, श्रद्धा के साथ समर्पण करना, श्रद्धा के साथ में अर्पण करने को ही श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा के साथ में प्रदान करना। अब श्रद्धा क्या है, श्रद्धा शब्द सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय होनी चाहिए, फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए। किस चीज को लेकर, भगवान से जुड़े हुए कर्म को करने से सर्व कर्म कृत है। कृष्ण संबंधी कार्य को करने से सब कुछ पूर्ण हो गया बोलकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण को ही केंद्र करते हुए जो एक जीव होता है उसके आत्म कल्याण के लिए कृष्ण कृपा का संचार करना चाहिए, उसी को आगे करना चाहिए, वही श्राद्ध है। इस तरीके से करना चाहिए यहाँ पर हम लोगों को जो बतला रहे हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो